आज 19 रबीउल सानी पीर के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। खुदारा ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है, इसे ज़ाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 रबीउल सानी पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना, फिर 3 मिनट बाद मौजज़ा ख़ुद अपनी आँखों से देख लेना। आज ये 3 काम करते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी। अगर कोई बंदा ये 3 काम सुबह करता है तो शाम तक हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर कोई फ़कीर है, तंग दस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी परेशानी है, गुर्बत है, वो ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती। जो शख्स भी किसी वजह से आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज 19 रबीउल सानी पीर के दिन सिर्फ़ ये 3 काम करके देख ले। ये 3 काम करते साथ ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है। अगर आप हज़रात ने इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा आपका मुक़द्दर हो जाएगा कि काश हमने 19 रबीउल सानी पीर के दिन ये 3 काम कर लिए होते तो आज हमें पछताना ना पड़ता। आज हम भी करोड़ों अरबों के मालिक होते। लेकिन जो वक़्त गुज़र गया सो गया। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ़ इतना है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इन 3 कामों को अच्छी तरह समझ लेना है और फिर ये 3 काम करने हैं। आज 19 रबीउल सानी पीर का मुबारक दिन है, और ये मुबारक और कबूलियत वाला दिन साल में सिर्फ़ एक बार आता है। आज का दिन रब से मांगने का दिन है। आज का दिन रब से अपनी हाजात पूरी करवाने का दिन है। आज का ये ख़ास दिन नसीब वालों को मिलता है। आज के दिन अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, ये 3 छोटे छोटे आमाल पढ़ लेते हैं, तो आज ये आमाल पढ़ कर आप रब करीम से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। आज रब करीम से मांगने का दिन है। आज हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज के दिन का हर लम्हा रहमतों बरकतों से मालामाल है। आज कोई तंगदस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, परेशान है, कर्ज़दार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है, वो भी पूरी हो जाएगी। बड़े से बड़े मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज किसी भी छोटी सी लापरवाही से ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाए, क्योंकि आज खुशकिस्मत बंदा ही ये 3 काम करेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा, जो कि छोटे छोटे आमाल हैं, जो हर किसी को ज़ुबानी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज 19 रबीउल सानी पीर के दिन के ये ख़ासुल ख़ास वज़ाइफ जिस तरतीब, जिस तादाद में बताऊँगा, आपने बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने हैं। अगर आप चंद मिनट निकाल कर ये वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते तो आप फिर कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो इस दिन आप नवाफ़िल पढ़ते हैं, तस्बीहात वग़ैरह पढ़ते हैं, कोई भी अमाल पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, इससे कोई रोक टोक नहीं है। तो नाज़रीन, चलते हैं उस बाबरकत अमल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 19 रबीउल सानी पीर के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें,
या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो नाज़रीन, एक मरतबा सवाब की नीयत से आप मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत भी अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज 19 रबीउल सानी पीर का मुबारक दिन है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुक़द्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी की मोहब्बत में कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है उनके लिए पढ़ लो, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। तो नाज़रीन, आपने अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तो नाज़रीन, आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा करना है वो अल्लाह ताला के नामों का वजीफ़ा है। आपने या हय्यो या कय्यूम का वजीफ़ा करना है। तो नाज़रीन, या हय्यो या कय्यूम को आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा कैसे पढ़ना है। या हय्यो या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यो या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यो या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या हय्यो या कय्यूम को 313 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, जो बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। तो नाज़रीन, जब आप पहले नंबर पर या हय्यो या कय्यूम पढ़ लें, अब दूसरे नंबर पर आपने फिर अल्लाह ताला के 2 नाम पढ़ने हैं। ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं और बड़े ही अजीम नाम हैं, या रहमानो या रहीमो। तो नाज़रीन, आपने या रहमानो या रहीमो को कितनी मरतबा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रहमानो या रहीमो 1 बार हो गया, या रहमानो या रहीमो 2 बार हो गया, या रहमानो या रहीमो 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तो नाज़रीन, आपने सिर्फ़ 11 बार इन अल्लाह ताला के नामों को पढ़ना है। या रहमानो या रहीमो, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुकून से बैठकर पढ़िएगा, इधर उधर नज़र मत दौड़ाइएगा। आपकी नज़रें, पूरा ध्यान, आपकी तवज्जो वो वजीफ़े की तरफ ही मरकूज़ होनी चाहिए। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या रहमानो या रहीमो पढ़ लें तो उसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। तो तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। 1 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने से फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें और बरकतें लेकर आ जाएंगे। तो नाजरीन, पहले नंबर पर आपने 313 बार या हय्यो या कय्यूम को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रहमानो या रहीमो को पढ़ना है और तीसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप ये 3 काम कर लें
ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। तो नाज़रीन, जो शख्स भी यकीन कामिल के साथ इन वज़ाइफ को करता है उसको फ़ायदा होता है। आपने ख़ुद भी यकीन कामिल के साथ करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। आखिर में दुआ है अल्लाह करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन।